हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4 की प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जो एक्सरसाइज 4.2 है उससे पहले ये प्रॉपर्टीज़ है, जो 5-6 प्रॉपर्टीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। कल हम इसके 4.2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, मान लीजिए एलिमेंट्स है उसमें ए। अगर इनको इनके रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, सभी रोज एंड कॉलम्स को, मतलब इस रो को यहाँ पे लिख दिया जाए, जो ये रो है यहाँ पे उसको कॉलम लिख दिया जाए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो इसके डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए कोई भी है, डिटर्मिनेंट है एक, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, 1, 0, मान लीजिए ये है। तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इस थर्ड रो से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से 0 माइनस आएगा यहाँ पे, ओड पे, ये इवन इवन पोजीशन पे है, तो -1 इंटू इस रो को, इसको, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ा, 1 इंटू 7 7, -5 3 जा 15 प्लस 0। तो ये आ गया 15 में से 7 गए, -8, बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +8। अब इसको हम इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो 1 2 3 5 6 7 0 1 0। तो यही सेम इसी के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो -1, 0 वालों को छोड़ दो, 0 का 0 ही आएगा, -1 ब्रैकेट में, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 7 1 जा 7 -15, इसका आंसर भी +8। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो प्रूव हो चुकी है कि डिटर्मिनेंट ए का, ए डिटर्मिनेंट मतलब ए की ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो हम हमारी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी, इफ टू रोज एंड और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड एंड द साइन, सो देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज्ड। मतलब अगर डिटरमिनेंट प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर कोई भी एक रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, मान लीजिए ये रो है, तो इसको इस रो के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए या इस रो के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब कि इसको A1 A2 A3 को यहाँ पे, और C1 C2 C3 को यहाँ पे, बीच में वो सेम ही आ जाएगी। इस प्रकार से अगर इनके साथ इंटरचेंज कर दिया जाए, किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ, इस कॉलम को इसके साथ या इसके साथ, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाता है। हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जांपल लेंगे 1 2 3 5 6 7 0 1 0। तो अब हम इसका डिटरमिनेंट तो पता है हमें, +8 आया था पिछली बार, पिछले जो क्वेश्चन में निकाला था। अब हम किसी भी एक रो को इंटरचेंज कर देते हैं, मान लीजिए इसकी जगह इसको कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 0 1 0 5 6 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा 1 क्या है, ओड में आ गया, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, 0 का 0 आ जाएगा, -1 माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे +1 इंटू इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 7 1 7 -15, तो 7 -15 इज -8, और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 के साथ, तो -8। तो ये हमारा प्लस का 8 आ रहा है और ये हमारा माइनस का 8 आ रहा है। तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो चुका है। तो यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। किसी भी रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसको लिखते कैसे हैं, मतलब उसको बताते कैसे हैं, क्वेश्चन के आंसर में लिखना पड़ेगा कि हमने इंटरचेंज किया है। तो उसको लिखते हैं, मान लीजिए आपने ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसको इस कॉलम के साथ, कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज किया है, तो हम लिखेंगे कॉलम 1, ये साइन आएगा, कॉलम 3, मतलब ये दोनों कॉलम्स इंटरचेंज हुए। या फिर रो, मान लीजिए कोई भी रो है, फर्स्ट रो को सेकंड के साथ इंटरचेंज किया है, तो रो 1 इंटरचेंज रो 2, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम हमारी तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है जिसमें बताया गया है कि अब यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, तो जो मैट्रिक्स है, जो डिटर्मिनेंट आएगा हमारा,
उसका आंसर 0 आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। जैसे हम इसमें से निकाल के देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी दो जो कॉलम्स है वो सेम है, 2 3 5 1 1 1, ये दोनों कॉलम सेम है। तो अब हम इसको जो मैट्रिक्स इसका आंसर निकाल के देख लेते हैं डिटर्मिनेंट का। तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। फिर भी हम निकाल के देखते हैं। तो हम इस कॉलम को लेते हैं 1 इंटू 3 1 ज़ा 3 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 प्लस 1 इंटू 2 1 ज़ा 2 माइनस 3। तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ पे आ गया माइनस 1। तो माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया 0। अगर कोई भी दो कॉलम्स या रोज मतलब एक सिमिलर होगी या आइडेंटिकल होगी तो उस डिटर्मिनेंट का हमेशा आंसर 0 ही आएगा। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। तो हमें हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बताती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसके अंदर किसी भी कांस्टेंट को किसी भी रो या कॉलम के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी एक रो के या कॉलम के हर एलिमेंट के साथ, तीनों एलिमेंट मान लीजिए 3 इंटू 3 की रो है तो तीनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर है उसमें भी वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 1 2 5 3 0 7 0 1 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। इस रो के साथ सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 7 7 3 5 जा 50, तो आंसर आ गया +8। अब मान लीजिए हम इसकी किसी भी एक रो के साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी कांस्टेंट को, मान लीजिए 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इस रो के साथ, तो ये आ जाएगी 2 4 10 3 0 7 0 1 0। तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे -1 इंटू 2 7 जा 14 माइनस 3 10 जा 30। तो हमारा आंसर आ गया +16। तो ये 8 है और ये 2 इंटू 8 है, तो ये कांस्टेंट इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी कांस्टेंट को, तो आंसर के साथ भी वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स में से कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। सेम वे से हम कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दी गई है 3 6 9 और 0 1 0 2 5 7, तो हम इस रो में से कॉमन ले सकते हैं 3 को और इसको लिख सकते हैं 3 1 2 3। कॉमन लिया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन लेके 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकाल सकते हैं, किसी भी एक रो या कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं या उसके अंदर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। तो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है? पांचवी प्रॉपर्टी हमें बताती है कि मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, उसमें हमें एक किसी भी रो या कॉलम में दिया गया है 2 + 3, मतलब प्लस या माइनस में कुछ दिया गया है। मान लीजिए 4 + 7 या 6 + 12 0 1 0 3 5 7। ये 0 1 0 तो मैं आसान हो जाए जो कैलकुलेशन होती है इसलिए लेता हूँ। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं 2 4 6 0 1 0 3 5 7 प्लस 3 7 12 0 1 0 3 5 7। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर निकालेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कोई भी अगर कॉलम में दिया हो तो कॉलम में भी हमें इस हिसाब से लिख सकते हैं, मतलब एक पूरी रो में अगर किसी का ऐड हो रहा है, पूरी रो में ऐड हो रहा है किसी ना किसी एलिमेंट के साथ,
तो हम इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में से लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। अब हम देखें प्रॉपर्टी नंबर, तो हमारी छठी प्रॉपर्टी है, हमें यही बताते हैं कि हम किसी भी रो को किसी भी डिटर्मिनेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी रो या कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रो में से सब्ट्रैक्ट होगी और कॉलम में से। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है, तो हम इस रो को इसमें से माइनस कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, या इस कॉलम को इसमें से या इसमें से माइनस या प्लस कर सकते हैं। कुछ भी जो चाहो आप कर सकते हो। हमें उसके लिए क्या लिखना होगा, बस ये लिखना होगा जिस रो की जगह आपको लिखना है उसको पहले लिखेंगे। मान लीजिए हमें रो 2 की जगह लिखना है, मतलब रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है, तो रो 2 माइनस रो 1, इस तरह आप लिख सकते हो। और फिर हम इसको माइनस कर सकते हैं। रो 1 तो वैसे की वैसे आ जाएगी, रो 2 आ जाएगी b1 माइनस a1 b2 माइनस a2 b3 माइनस a3, और रो 3 है वो वैसे की वैसे आ जाएगी। आप किसी भी डिटरमिनेंट को इस प्रकार से माइनस या ऐड कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम को भी आप कर सकते हो। कॉलम को करोगे तो मान लीजिए हमें थर्ड कॉलम की जगह लिखना है, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो कॉलम 3 इक्वल्स टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, इसको आप लिखोगे 1, ये सेम, और ये कॉलम भी बिल्कुल सेम, और इस कॉलम की जगह आ जाएगा a3 माइनस a1 b3 माइनस b1 और c3 माइनस c1। तो आप इस हिसाब से किसी भी रो में, किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई माइनस या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक बात और है इसमें, आप उसको प्रॉपर्टी लिख सकते हो, वैसे प्रॉपर्टी 7 लिख लीजिए कि आप अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 में रो या किसी कॉलम को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आप उसके अंदर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई साथ में कर सकते हो उसको। मान लीजिए हम किसी को लिखेंगे, कोई भी जो डिटर्मिनेंट है उसको हम उसमें मान लीजिए हमें रो 1 में इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। मान लीजिए इसको ऐड करना है रो 3 को, तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, रो 1 प्लस 3 इंटू रो 3। 3 जो कांस्टेंट है उसको इसमें मल्टीप्लाई करके आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये इस प्रकार हो जाएगा a1 प्लस 3c1 a2 प्लस 3c2 a3 प्लस 3c3, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो सेम वैसे के वैसे। तो आप इस प्रकार से किसी भी डिटरमिनेंट को लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज है, ये हमें अगली जो एक्सरसाइज है 4.2 उसमें बहुत यूज होगी, क्योंकि उसमें हमें ये प्रॉपर्टीज लगा के क्वेश्चन है जो उसको सॉल्व करना होगा। वैसे आप उसको सीधा भी सॉल्व कर सकते हो डिटर्मिनेंट के थ्रू, वैसे भी हो जाएगा, पर वैसे थोड़ी मुश्किल होगी। और एग्जाम में भी प्रॉपर्टी के लिए लिखा आता है इसको सॉल्व करना है यूजिंग प्रॉपर्टी। अगर आप उसको सीधा सॉल्व करोगे तो भी उसको हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, पर अगर आप प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करोगे तो उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप हार्ड क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, वैसे अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है कोई, तो आप उसको छोड़ सकते हो और उसको सीधा सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आपको मतलब प्रॉपर्टीज पूरी तरह आती है तो आप उसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना, आपको नंबर फुल मिलेंगे। तो कल हम इसकी 4.2 जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। थैंक्स।